आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजाइना के बारे में कि बेसिकली एंजाइना क्या चीज़ है। इसको हम पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, इसको हम फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोज मेडिसन इन सब सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो एंजाइना को देखेंगे कि बेसिकली ये है क्या चीज़ है। तो अब एंजाइना बेसिकली क्या है? इज़ अ चेस्ट पेन। एंजाइना बेसिकली चेस्ट पेन है कॉज्ड बाय द रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। मतलब कि अगर हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा, उसका ब्लड फ्लो जो सा है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उसकी वजह से जब चेस्ट पेन होगी तो उसको हम कहेंगे एंजाइना। तो एंजाइना बेसिकली क्या है? चेस्ट पेन है जो कि कॉज्ड हो रही है बाय द रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। हार्ट की मसल्स को जब ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, उसका वो रिड्यूस हो जाएगा तो चेस्ट पेन होगी और उसको हम कहेंगे कि ये है एंजाइना। अब एंजाइना बेसिकली इसकी बहुत सी मतलब टाइप्स आती हैं, कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आती है स्टेबल एंजाइना, फिर आती है अनस्टेबल एंजाइना, रेस्टिंग एंजाइना, उसके बाद एटिपिकल एंजाइना, नॉक्टर्नल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। अब इस सिक्स टाइप्स को हम अब फर्दर डिटेल में देखेंगे कि इनमें बेसिकली होता क्या और इसको हम एक दूसरे से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो स्टेबल एंजाइना सबसे पहले आता है। स्टेबल एंजाइना ट्रिगर्ड बाय द फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस कॉल्ड ईटिंग। मतलब कि अगर चेस्ट पेन जो है वो एंजाइना की स्टेबल टाइप होगी तो वो वाली चेस्ट पेन किस तरह से ट्रिगर होगी कि कोई फिजिकल अगर स्ट्रेस लिया जाए, मतलब ओवरलोड कोई किया जाए या फिर फिजिकली जो है वो ज़्यादा काम किया जाए, उसकी वजह से पेन ट्रिगर हो सकती है। कोई इमोशनल स्ट्रेस की वजह से उसकी वजह से पेन ट्रिगर हो जाएगी। कोल्ड मतलब कोई अगर मतलब कि विंटर्स हैं या फिर अगर कोई मतलब कि कोई कोल्ड एरिया है या फिर कोई कोल्ड चीज़ जो सी है ना वो ली है, उसकी वजह से जो सा है ना वो स्टेबल एंजाइना ट्रिगर हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी चीज़ मतलब कि खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ जो स्पेसिफिकली पेन को जो है वो ट्रिगर करे, उसकी वजह से भी स्टेबल एंजाइना जो है वो उसकी पेन ट्रिगर हो जाएगी। अब स्टेबल एंजाइना में होता क्या है? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होता है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में बेसिकली क्या था कि प्लाक्स बन जाते हैं। प्लाक्स बनने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होगा कि फर्दर जो है वो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल एंजाइना बेसिकली क्या हो रहा है? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होता है। ये एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछे जाते हैं कि स्टेबल एंजाइना में क्या हो रहा है, अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा। तो इस चीज़ को आपने जो सा है ना वो स्पेशल देखना है कि स्टेबल एंजाइना में आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि ये पेन रिलीव्ड किस तरह से होगी? रिलीव्ड बाय द रेस्ट और नाइट्रोग्लाइसरीन। रेस्ट करने से ये पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो देने से क्या होगा कि स्टेबल एंजाइना की पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप भी आ जाता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना की अब देखते हैं पेन किस तरह से ट्रिगर होगी। ट्रिगर्ड बाय द रेस्ट या फिर एक्सरसाइज। मतलब कि ये एक्सरसाइज करने से भी ट्रिगर हो रही है और रेस्ट करने से भी ट्रिगर होगी। ये अनस्टेबल एंजाइना मतलब कि ड्यूरिंग वर्किंग और ड्यूरिंग रेस्ट दोनों में ये पेन जो है वो ट्रिगर हो सकती है अनस्टेबल एंजाइना की। स्टेबल एंजाइना में सिर्फ क्या था कि कोई फिजिकली स्ट्रेस हो, मतलब कि एक्टिविटी के दौरान हो सकती है पेन ट्रिगर। लेकिन अनस्टेबल में क्या है कि रेस्ट और एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी के वजह से भी ये पेन ट्रिगर हो जाएगी। अब ये कितनी देर के लिए होती है? लास्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट तक रहती है ये पेन। ठीक है, अब इसमें फर्दर क्या होगा? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और ब्लड क्लॉट बन जाएगा। स्टेबल एंजाइना में क्या था? सिर्फ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो रहा था। अनस्टेबल एंजाइना में क्या है? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और ब्लड क्लॉट दोनों होगा। और ये पेन किस तरह से रिलीव्ड होगी? बेसिकली ये रिलीव्ड ही नहीं होती, अनरिलीव्ड बाय द रेस्ट या नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन या फिर रेस्ट करने से ये पेन जो है वो रिलीव्ड नहीं होगी। ठीक है, ये क्योंकि रेस्ट पे भी हमने देखा है कि ये पेन ट्रिगर हो रही है, तो रेस्ट करने से पेन जो है उस पर कोई भी मतलब कि फ़र्क नहीं आएगा। पेन जो है ना वो कंटिन्यूसली होती रहेगी और नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो भी कोई असर नहीं दिखाएगा। अब अनस्टेबल एंजाइना की वजह से क्या होता है? हायर रिस्क फॉर द मायोकार्ड इन्फेक्शन का काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रिस्क होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हमने देखी हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। नेक्स्ट आ जाती है रेस्टिंग एंजाइना।
रेस्टिंग एंजाइना बेसिकली क्या है कि चेस्ट पेन अकर एट द रेस्ट, जो चेस्ट पेन होगी वो रेस्ट में होगी। मोस्टली किस पोजीशन में होगी कि स्पाइन पोजीशन में होगी। स्पाइन पोजीशन में जब पर्सन होगा तो उसको क्या होगा कि चेस्ट पेन होगी और उसको हम कहेंगे ये रेस्टिंग एंजाइना है। एट द सेम टाइम एवरी डे, और ये हर रोज़ जो है वो सेम टाइम पे होगी, मतलब कि अगर मॉर्निंग में हो रही है तो डेली मॉर्निंग में ही होगी, या इवनिंग में अगर कोई हो रही है तो तब इवनिंग में ही होगी। नॉट इंक्रीज बाय द एक्सरसाइज, नॉट रिलीव्ड बाय द रेस्ट, ये ना ही एक्सरसाइज करने से इंक्रीज होगी और ना ही रेस्ट करने से रिलीव्ड होगी, मतलब एक ही सीक्वेंस पे ये चलती रहेगी, ठीक है। ना ही इसका पे कोई रेस्ट का असर आएगा और ना ही कोई एक्सरसाइज का असर आएगा, और होगी कब, ड्यूरिंग रेस्ट इन द स्पाइन पोजीशन। नेक्स्ट आ जाता है एटिपिकल। एटिपिकल एंजाइना। एटिपिकल एंजाइना बेसिकली क्या होता है, अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं इसमें। तो थिक होता है, एयरिक मतलब दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा या फिर कान में दर्द होगा। फिजिकली इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ये पेन हो सकती है, और रिलीव्ड होगी बाय द नाइट्रोग्लाइसरीन और रेस्ट। रिलीव्ड हो रही है बाय द नाइट्रोग्लाइसरीन और रेस्ट से। हो किस वजह से रही है, फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, और सिम्टम्स जो से हैं वो अनयूजुअल होंगे, जस्ट लाइक द टूथिक होगा इसमें और ईयरिक होगा। तो ये हो गया एटिपिकल एंजाइना। नेक्स्ट आ जाता है नॉकटर्नल एंजाइना। नॉकटर्नल एंजाइना, जहाँ भी नॉकटर्नल का वर्ड यूज़ किया जाए उसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग स्लीप अटैक हुआ है, चाहे वो डिस्पनिया हो या फिर अगर मतलब कि एंजाइना हो, चेस्ट पेन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर नॉकटर्नल का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग स्लीप अटैक हुआ है। तो नॉकटर्नल एंजाइना में क्या होगा, पर्सन अवेक फ्रॉम द स्लीप, मतलब सोए हुए पर्सन जो है वो उठ जाता है दर्द की वजह से, ठीक है। नॉकटर्नल एंजाइना में बेसिकली क्या होता है कि सोए हुए पर्सन जो है ना वो पेन की वजह से उठ जाएगा, उसे कहेंगे हम नॉकटर्नल एंजाइना। सम सेंसेशन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द एक्सर्शन, सेम जो सी है वो सेंसेशन जो है एक्सपीरियंस करेगा ड्यूरिंग एक्सर्शन, जब एक्सर्शन करेगा तब भी उसको सेम फीलिंग आएगी। कॉज्ड बाय द ड्रीम्स, ये ड्रीम्स की वजह से भी हो सकती है। एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग CHF, क्या होगा इसमें कि पर्सन अवेक हो जाएगा फ्रॉम द स्लीप। सेंसेशन जो सी है ड्यूरिंग एक्सर्शन वो सेम होगी, उसके अलावा कॉज्ड होगी बाय द ड्रीम, और इसको एसोसिएट करते हैं CHF से भी। और CHF बेसिकली क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर में भी यही होता है कि ड्यूरिंग स्लीप डिस्पनिया हो जाता है, जिसको हम नॉकटर्नल बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पर्सन को जो है वो सोए हुए सफोकेशन फील होने लग जाएगी, श्योरनेस ऑफ ब्रीथ होने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो सोए हुए उठ जाएगा। तो सेम इसमें यही होता है कि पर्सन जो है वो सोए हुए उठ जाता है ड्यू टू द पेन। तो इसको हम कहेंगे नॉकटर्नल एंजाइना। अब आ जाता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना बेसिकली अकर्स एट द रेस्ट, ये भी रेस्ट पे होगा। क्या था, रेस्टिंग एंजाइना वो भी रेस्ट में हो रहा है, और वेरिएंट एंजाइना वो भी रेस्ट पे हो रहा है। अकर एट द रेस्ट, कॉज्ड बाय द कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म, इसमें एक वेरिएंट एंजाइना में क्या है कि कोरोनरी आर्टरी का स्पैज्म हो रहा है। पेन अकर इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मतलब कि ये जो मॉर्निंग के अर्ली आवर्स होंगे उसमें पेन जो सी है ना तब होगी। स्पैज्म यूजुअली अकर वेरी क्लोज टू द ब्लॉकेज, अब जो स्पैज्म होगा ये बहुत क्लोजली होगा ब्लॉकेज के, कि ये ब्लॉकेज कॉज करते। अब ये रिलीव्ड किस चीज़ से होती है, रिलीव्ड बाय द नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रोग्लाइसरीन से जो है वो रिलीव्ड हो जाएगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, उससे क्या होगा कि रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द अक्यूट इवेंट, अक्यूट इवेंट्स की जो इंसिडेंस है उसको रिड्यूस कर देगा ये, ठीक है। तो वेरिएंट एंजाइना बेसिकली क्या है, अकर्स एट द रेस्ट, कॉज्ड बाय द कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। दिन के स्टार्टिंग आवर्स होंगे उसमें जो है ना पेन होगी। स्पैज्म यूजुअली अकर वेरी क्लोज टू द ब्लॉकेज, मतलब स्पैज्म इस तरह का होगा कोरोनरी आर्टरी का कि वो ब्लॉकेज कॉज करते। रिलीव्ड किससे होगा, नाइट्रोग्लाइसरीन से, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो से हैं वो रिड्यूस कर देंगे अक्यूट इवेंट के इंसिडेंट्स को। तो ये हमने देखी हैं एंजाइना की टाइप्स कौन कौन सी, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, रेस्टिंग एंजाइना, एटिपिकल एंजाइना, नॉकटर्नल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। तो ये था एंजाइना। और एंजाइना खुद क्या है कि ये चेस्ट पेन है जो कि कॉज्ड हो रही है रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, कि हार्ट के मसल्स के अगर जो ब्लड फ्लो वो रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि चेस्ट पेन होगी, उसको हम कहते हैं एंजाइना।